आज मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नई संसदीय सीट के साथ। आज हम बात करेंगे मुरादाबाद लोकसभा सीट के बारे में। उसकी विवेचना करेंगे 3 टर्म में 2022, 2019 और जातिगत आंकड़ों क्या था। तो पहले मैं बात करना चाहूँगा 2019 लोकसभा चुनाव के बारे में। वहाँ से हम उठाते हैं मामला। तो मुरादाबाद लोकसभा सीट का जो 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसमें बीजेपी के कुंवर सर्वेश कुमार सिंह को 5,51,416 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस.टी. हसन को 6,49,538 वोट प्राप्त हुए थे और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी को 59,198 वोट प्राप्त हुए थे। यहाँ से समाजवादी पार्टी के डॉक्टर एस.टी. हसन विजयी हुए थे। उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी ने और इनको 6,49,538 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी को 5,51,416 वोट प्राप्त हुए थे। काफ़ी बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी, लगभग 98,000 वोट के साथ जीत दर्ज की थी समाजवादी पार्टी ने। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन, जैसा कि आपको मालूम है, समाजवादी पार्टी उसमें इंक्लूडेड है और आने वाले 2024 के इलेक्शन तक बीएसपी भी उसमें सम्मिलित हो जाएगी। तो हम बीएसपी को सम्मिलित करके बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर इंडिया गठबंधन में बीएसपी भी सम्मिलित है, उस कंडीशन में जो टोटल वोट इंडिया गठबंधन का होता है वो होता है 7,08,736, 7,08,736, जबकि बीजेपी या एनडीए इसका जो वोट है वो है 5,49,538। काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो ये करीब करीब आपका 1.5 लाख से ऊपर का डिफरेंस है। एक मोटा डिफरेंस है जिसको पाटना 2024 के इलेक्शन तक शायद बीजेपी के लिए संभव ना हो। इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये वाली सीट इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई हमें दिखाई देती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ सुथरे तरीके से इंडिया गठबंधन को ये सीट प्राप्त होनी चाहिए 2024 के इलेक्शन में। इसके आधार पर अब हम बात कर लेते हैं 2022 विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश। इस लोकसभा में 5 विधानसभाएं आती हैं: बुढ़ापुर, कोट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर। सबसे पहले बात करते हैं बरहपुर। विधानसभा, ठीक है, सॉरी, हाँ, बरहपुर। अब देखो, बरहपुर से जो बीजेपी के लिए जो प्रत्याशी जो खड़े हुए थे उनका नाम था कुमार सुशांत सिंह, जिन्हें 1,00,100 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि समाजवादी पार्टी के कपिल कुमार को 85,755 वोट प्राप्त हुए थे। ये वाला इलेक्शन समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिलकर लड़ा था। बीएसपी इसमें सम्मिलित नहीं थी। तो इस सीट, ये वाली जो सीट है बरहपुर की,
ये बीजेपी ने जीती थी। इसके बाद जबकि यहाँ से बीएसपी को भी अच्छा खासा वोट मिला था, 46,638 वोट बीएसपी को प्राप्त हुए थे। अब बात कर लेते हैं दूसरी विधानसभा, कांट। कांट से भी कांट से समाजवादी पार्टी के कमल अख्तर सिंह विजयी हुए थे। कमल अख्तर को 1,34,692 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी के राजेश कुमार सिंह को 91,514 वोट प्राप्त हुए थे। अच्छे खासे अंतर से ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यहाँ भी बीएसपी को ठीक ठाक वोट मिला था, करीब करीब 36,341 वोट बीएसपी को प्राप्त हुए थे। इसके बाद तीसरी विधानसभा की बात करते हैं। तीसरी विधानसभा ठाकुरद्वारा। ठाकुरद्वारा से भी समाजवादी पार्टी जीती थी और समाजवादी पार्टी के नवाब जान ने ये सीट जीती थी। इनको 1,34,391 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी के अजय प्रताप सिंह को 1,14,707 वोट प्राप्त हुए थे। लगभग 20,000 मतों के अंतर से ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यहाँ बीएसपी को कुछ कम वोट प्राप्त हुआ था, लगभग 22,163। अब बात कर लेते हैं चौथी विधानसभा, मुरादाबाद ग्रामीण। मुरादाबाद ग्रामीण की सीट समाजवादी पार्टी को गई थी। यहाँ से समाजवादी पार्टी के हाजी नासिर कुरैशी विजयी हुए थे। इन्हें 1,43,337 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी के कृष्णकांत मिश्र को 86,517 वोट प्राप्त हुए थे। बहुत बड़े अंतर से ये सीट समाजवादी पार्टी ने जीती थी। यहाँ बीएसपी को बहुत कम वोट प्राप्त हुआ, 13,598 वोट केवल बीएसपी को प्राप्त हुआ था। इसके बाद पांचवी विधानसभा की बात कर लेते हैं। पांचवी विधानसभा है मुरादाबाद नगर। यहाँ से बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता जी विजयी हुए थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को हराकर ये सीट जीती थी। बीजेपी के रितेश कुमार गुप्ता को 1,48,384 वोट प्राप्त हुए थे और समाजवादी पार्टी के मोहम्मद यूसुफ अंसारी को 1,47,602 वोट प्राप्त हुए थे। काफ़ी कम अंतर से ये सीट बीजेपी ने जीती थी। ये भी कहा जा सकता है कि हारते जीत गई थी बीजेपी सीट को। यहाँ भी बीएसपी को काफ़ी कम वोट प्राप्त हुआ था, 14,013 वोट केवल बीएसपी को प्राप्त हुए थे, जबकि कांग्रेस को 5,351 वोट प्राप्त हुए थे। ये है 5 सीटों का आंकड़ा। 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन को मिली थी और 2 सीटें बीजेपी को प्राप्त हुई थी। अर्थात यहाँ भी इंडिया गठबंधन 3-2 से आगे दिखाई देता है साफ साफ। अब बात कर लेते हैं 5 विधानसभाओं के टोटल वोट की। अगर हम 5 विधानसभाओं का टोटल वोट देखते हैं तो इंडिया गठबंधन को 7,90,926 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि इंडिया गठबंधन को 7,90,226 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि बीजेपी या एनडीए को 5,41,122 वोट प्राप्त हुए। काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ये करीब जो आपका डिफरेंस बैठेगा, ये बैठेगा 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख तो नहीं, हाँ लगभग 2.5 लाख का अंतर है। एक मोटा अंतर है, 2022 के मुकाबले कहीं मोटा अंतर है। 2019 के मुकाबले कहीं मोटा अंतर है। क्या बीजेपी इस डिफरेंस को पाट पाएगी?
ये आने वाला समय बताएगा। अब हम बात कर लेते हैं जातिगत आंकड़ों को लेकर। जातिगत आंकड़े जो यहाँ पर हैं, यहाँ पे ये मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पे मुस्लिम वोट बहुतायत में है। बात मुस्लिम से ही शुरू करते हैं। मुस्लिम वोट 8,80,000 या 8.8 लाख। यहाँ पे जाटव भी काफ़ी हैं। एससी में केवल जाटव 1.80 लाख, मतलब 1,80,000। वाल्मीकि 0.43 लाख अर्थात 43,000। यादव 0.29 लाख अर्थात 29,000। ठाकुर 1.5 लाख अर्थात 1,50,000। सैनी 0.74 लाख अर्थात 74,000। वैश्य 0.74 लाख अर्थात 74,000। कश्यप 0.71 लाख अर्थात 71,000। जाट 0.05 लाख अर्थात 5,000। प्रजापति 0.55 लाख अर्थात 55,000। पाल 0.48 लाख अर्थात 48,000। ब्राह्मण 0.45 लाख अर्थात 45,000। पंजाबी 0.42 लाख अर्थात 42,000। और विश्रोई 0.15 लाख अर्थात 15,000। ये पूरा जातिगत आंकड़ा है। अब हम इन जातियों को दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, इंडिया गठबंधन की तरफ भी और बीजेपी की तरफ भी। पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की तरफ जाने वाला शुद्ध वोट। ब्राह्मण 0.45 लाख, वैश्य 0.74 लाख, ठाकुर 1.50 लाख और वाल्मीकि 0.43 लाख। ये फुल वोट बीजेपी का। अब इंडिया गठबंधन की बात कर लेते हैं तो मुस्लिम 8.8 लाख, एससी अर्थात जाटव 1.8 लाख, यादव 0.29 लाख और जाट 0.05। तो बीजेपी का जो टोटल बैठता है, बीजेपी का टोटल बैठता है 3.12 लाख और इंडिया गठबंधन का जो टोटल बैठता है वो बैठता है 10.94 लाख। करीब करीब 7.5 लाख से ज़्यादा का अंतर है। अभी आप कह रहे होंगे बाकी जातियों के बारे में बात नहीं की। अब जो जातियाँ रह गई उसमें सैनी है, कश्यप है, प्रजापति है, पाल है, पंजाबी है और विश्रोई है। ये जो वोट है ये लगभग 50-50, 60-40 इस रेशियो में दोनों तरफ बटेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ओबीसी वोट है, पंजाबी वोट है। ओबीसी वैसे ही नाराज है बीजेपी से कई सारे मुद्दों को लेके, महिला आरक्षण को लेके, सरकार में हिस्सेदारी को लेके। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये वोट बैंक जो पिछले 2 चुनावों से बीजेपी का रहा वो इस बार बढ़ जाएगा 2024 के इलेक्शन में और करीब 50% या 50% से ऊपर भी इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकता है। तो उस लिहाज से अगर मैं देख रहा हूँ तो ये टोटल बैठता है 3.05 लाख, मतलब लगभग 1.5 लाख वोट दोनों तरफ जा सकता है। 40-60 भी हो सकता है, मान के चलो उस समय तक बीजेपी ने कोई नया गेम खेल दिया, फिर वो भी पलटा मार गया। ये तो समय की परिस्थितियाँ बताएंगी कि अब से तब तक बीजेपी क्या क्या गठजोड़ कोशिश करती है, कोशिशों में लगी हुई है। लोगों को अपनी तरफ जोड़ तोड़ की राजनीति से अपनी तरफ मोड़ना, सीबीआई ईडी का डर दिखाकर अपनी तरफ मोड़ना, इंडिया गठबंधन को तोड़ने की नीति बनाना। बीजेपी अपने सारे प्रयास कर रही है, लेकिन आज तक की डेट में अभी तक का जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग
अभी तक बीजेपी की कोई भी चाल सक्सेस होती नहीं दिखाई दे रही है, सभी चाल उल्टी पड़ती जा रही है। तो उस लिहाज से मैं देख रहा हूँ कि 2024 के इलेक्शन तक हो सकता है बीजेपी की कंडीशन और ज़्यादा बदतर हो जाए। क्या यही कंडीशन रहती है तो भी ये सीट इंडिया गठबंधन की तरफ है, और बदतर हो जाए तो भी ये सीट बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल, नामुमकिन कह दो। इसलिए ये सीट हो ना हो इंडिया गठबंधन की तरफ जाएगी, हमारा गणित यही कहता है। मैंने तीनों विवेचनाएं की, 2019 के आधार पर, 2022 के आधार पर और जातिगत आंकड़ों के आधार पर। तीनों स्थितियां ये हमें बताती हैं कि ये सीट इंडिया गठबंधन की तरफ 100% जाएगी। मैं फिर आपके सामने एक नई लोकसभा संसदीय सीट के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा, फिर हम विवेचना करेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरा उत्साह बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।